हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम कक्षा 9th की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 74 करने जा रहे हैं, जिसका हमारा आज का टॉपिक है रचनाएं पार्ट 4। आवश्यक पूर्व ज्ञान इसके लिए चाहिए लंबसम द्विभाजक और त्रिभुज की समझ। तो लंबसम द्विभाजक भी हम पहले वर्कशीट्स में कर चुके थे और त्रिभुज भी बनाना हमने सीखा था। तो चलिए आज हम एक और त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं। तो उससे पहले बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों आइए एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं जिसका आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसका आधार BC, एक कोण माना कोण B तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर AB माइनस AC या AC माइनस AB दिया है। स्पष्टता निम्न दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है, मान लीजिए AB ज़्यादा है AC से और अर्थात AB माइनस AC दिया हुआ है। तो रचना के चरण क्या बनेंगे, आप इधर इसको भी देखिएगा, फिगर को देखिएगा। पहला है आधार BC खींचिए, BC आधार हमने खींच लिया। बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण मान लीजिए XBC बनाइए। जो XBC बनाना है जो भी कोण दे रखा होगा। दूसरा, किरण BX से AB माइनस AC के बराबर रेखाखंड BD काटिए। BD काट दी यहाँ पर AB माइनस AC की वैल्यू की। तीसरा, DC को मिलाइए और DC का लंबसम द्विभाजक PQ खींचिए। DC को मिला दिया और इसका लंबसम द्विभाजक खींच दिया, ऊपर नीचे आर्क लगा के इस तरीके से, ठीक है। चौथा है, माना कि ये BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। AC को मिलाइए और ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये X जो लाइन थी इसको यहाँ पे ये A पे कट कर रहा है, A और C को मिला दिया। तो ये जो A, B और C ट्राइंगल आ रहा है बच्चों, यही आपको बनाना था। दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में AB जो है वो कम है AC से, यानी AC माइनस AB दिया हुआ है। तो रचना के चरण बनेंगे इसमें। पहला, आधार BC खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण मान लीजिए कोण XBC बनाइए। तो पहले BC बनाना है जो भी दिया हुआ है, फिर XBC इसके ऊपर आपको कोण बनाना है। दूसरा, विपरीत दिशा में बढ़ी हुई रेखा BX से AC माइनस AB के बराबर एक रेखाखंड BD को काटिए। ये जो लाइन BX है इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए और BD काट लीजिए AC माइनस AB के अकॉर्डिंगली। DC को मिलाइए और DC का लंबसम द्विभाजक खींचिए। DC को मिला दिया और इसका लंबसम द्विभाजक ऊपर नीचे चाप लगा के ऐसे बना दिया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि PQ BX को A पर प्रतिच्छेद करता है। AC को मिलाइए, A और C को मिला दीजिए। तो जो ये ABC आया बच्चों, ये आपका एक अभिष्ट त्रिभुज है। इसके बाद आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 आपको दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, B 45 डिग्री का कोण दे रखा है और AB माइनस AC आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। रचना के चरण, पहला है 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए। BC खींच दिया 8 सेंटीमीटर का। दूसरा, बिंदु B पर कोण 45 डिग्री का कोण CBX बना दीजिए। ये CBX हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो जो कि कोण हमारा कितने डिग्री का आया, 45 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है। तो इस XBC लिखिएगा, CBX नहीं है, ये X, B और C है। इसके बाद तीसरा, बिंदु B को केंद्र मानकर तथा 3.5 त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो BX को D पर काटती है। BX को D पर काटती है, ये आपकी जो आपको चाप ये दे रखी थी 3.5 की, वही काटी है हमने। DC को मिलाइए तथा DC का लंबसम द्विभाजक MN खींचिए। DC को यहाँ पे मिला दिया, इसका लंबसम द्विभाजक खींच दिया यहाँ पे दो चाप लगा करके, ठीक है, जो कि BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। फिर पाँचवा है, AC को मिला दीजिए। AC जो है इसको मिला दिया हमने। तो ये जो ABC आया ये आपका एक अभिष्ट त्रिभुज है। इसके बाद बच्चों अब आप प्रयास कीजिए, मैं आपको दो प्रश्न दे रखे हैं। पहला, त्रिभुज PQR बनाना है। QR आपको गिवन है 6, Q 60 डिग्री है और PR माइनस PQ है आपके पास 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज की रचना करनी है एक और ABC की। BC 3 सेंटीमीटर, B 45 और AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है QR दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर और कोण Q यानी एंगल Q दे रखा है आपको 60 डिग्री और आपको बोल रखा है PR माइनस PQ जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए हमें PQR बनाना है, इसके अंदर ट्राइंगल तो बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी, Q और R। इसके ऊपर आप 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है।
60 डिग्री का आपने एंगल बना लिया। इस लाइन को आप लंबा इसको बड़ा कर दीजिएगा इस लाइन को, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आपकी एक्स हो गई सपोज़ लाइन। अब आपको 2 सेंटीमीटर कट करना है, जो कि पी आर माइनस पी क्यू था, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक कट हो जाएगा। इसका नाम आपको डी दे देना है। डी और आर को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद डी और आर का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबसमद्विभाजक ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करेंगे, आर्स पे रखकर एक आर्क इधर एक आर्क इधर लगाइए, डी पे रख करके इस आर्क को कट कर दीजिए और आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए। और ये आगे यहाँ पे कट हो रहा है ऊपर जा कर के, तो यहाँ पे इसका नाम इसको पी दे दीजिए, पी। अब पी और आर को ज्वाइन कर दीजिए, पी और आर को। यानी अब मैं एक बारी कलर अगर मैं इसका दूसरा चेंज करूँ बच्चे, तो जो ये पी क्यू आर जो है ना बच्चों, ये आपका ट्राइंगल है जो कि आपको बनाना था, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्राइंगल या अभिष्ट त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की आपकी फिगर हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं अगेन ब्लैक कलर ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है BC आपको 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, एंगल B आपको 45 डिग्री का ड्रॉ करना है। सेम वैसे ही बनाएंगे, बस मेजरमेंट अलग दे रखी है। और AB माइनस AC जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी पहले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए भी पहले हमें लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी BC होगी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए B और C। बी के ऊपर अगेन आप 45 डिग्री का एंगल बना लीजिए। 45 डिग्री का एंगल आपने बना लिया, चाहे आप कंपास से बना सकते हैं या फिर आप डी से बना सकते हैं। उसके बाद आपको ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर लेना है, तो बी पे रख करके इसको 2 सेंटीमीटर काट दीजिए। डी आ गया, डी और सी को मिला दीजिए, ठीक है। डी और सी को इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। अब डी सी का लंबसमद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो एक लाइन ऐसे ऊपर इस तरीके से और इसको आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद ये आपकी कहाँ पे कट हो रही है, ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे जाके कट हो रही है। इसका नाम यहाँ ए दे दीजिए। ए और सी को मिला दीजिए बच्चों। अब आपके पास अगर आपने ए और सी को मिलाया है तो देखिए जो ए बी और सी जो आया ना, ये आपका अभिष्ट त्रिभुज है यानी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि आपको बनाना था। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन होता है और हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।